और अब खबरें विस्तार से। किसान रैली में हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है। गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। 6 किसान नेताओं समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं हिंसा के बाद कई किसान संगठन इस आंदोलन से अलग हो गए, लेकिन इन सभी के बीच असली साजिशकर्ता ढूंढने और इस मामले की जांच की मांग भी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए किसान आंदोलन, हंगामा और दरार। किसान रैली में हिंसा, गुनहगार कौन? दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी, इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। दिल्ली की चौखट पर 2 महीने से डटे किसान जब गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली आए तो चारों तरफ कोहराम मच गया। किसान संगठनों में दरार आई और आंदोलन करने वाले हंगामा का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते नजर आए। ये आंदोलन चलेगा, पर इस स्वरूप में नहीं चलेगा। मेरे साथ हम ना शहीद कराने आए हैं, ना पिटवाने आए हैं लोगों को। यहां पर मैंने पहले भी कहा, उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते। मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। दरअसल किसान संगठनों की रैली में पुलिस की शर्तों को तोड़ा गया, लोकतंत्र के प्रतीक लाल किले पर हमला किया गया और निशाने पर रहे दिल्ली पुलिस के वो जवान जो उनकी ही सुरक्षा के लिए लगाए गए थे। किसानों का गुंडा ही बोलूंगा, किसान तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो लोग नशे की हालत में, उन्हें ये नहीं पता कि वो किसको क्या मार रहे हैं, कहाँ से मार रहे हैं। पुलिस को बेरहमी से मारना उन लोगों ने स्टार्ट किया और जो लाल किला के जो चारों तरफ जो खाई बनी हुई है, उसके वहाँ अंदर खाई तक में उन लोगों ने उनको गिराया मार मार के। हालांकि इतने के बाद भी सरकार ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के दरवाजे बंद न होने के संकेत दिए हैं। आपने कभी सुना कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए? नहीं सुना। नहीं, समझने की क्यों जरूरत है? जब भी होगा बात करेंगे, बताएंगे आपको। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर दिल्ली हिंसा की निंदा की है और किसानों से अपील की है कि वे धरना स्थल पर रहें और शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखें। मंगलवार की घटना के बाद आंदोलन को बड़ा झटका लगा है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच कराने और असली जिम्मेदार को सामने लाने की मांग भी उठ रही है। ये पहला मौका है जब कोई सरकार लाल किले जैसी राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने में भी पूरी तरह नाकाम रही है। किसानों के नाम पर साजिश के तहत चंद उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दिया गया। तो ये वीडियो वर्सेस वीडियो ना बनाया जाए, कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब करिए और हां, उस महापुरुष को तो जरूर पकड़िए जिनकी तस्वीरें बड़े ओहदेदार लोगों के साथ हैं। दरअसल गणतंत्र दिवस की हिंसा में दीप सिंह सिद्धू नाम के एक किसान नेता की भूमिका सामने आई है, जिसका संबंध बीजेपी से बताकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। वहीं किसान संगठन भी इस हिंसा को सोची समझी साजिश बता रहे हैं। दुखद घटना है जो पूरा देश का करोड़ों किसान अपना अस्तित्व के संकट में अपना जीने का लड़ाई लड़ रहा था, इसको बदनाम करने का कोशिश लगातार चल रहा था और हमारा डर था कोई साजिश कामयाब ना हो जाए, मगर आखिर में ये साजिश कामयाब हो गया। आपने लाल किले को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हर कहीं तो आप छावनी बना देते हो, वहां छावनी क्यों नहीं बना दी लाल किले के आसपास कि झंडे के आसपास कोई जाएगा नहीं?
बहरहाल 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन के लिए मंगलवार की घटना मुश्किल के संकेत दे रही है। कई संगठन इस आंदोलन से अलग हो रहे हैं। वहीं बजट सत्र में संसद में किसानों का मुद्दा मजबूती से उठेगा, इसकी अब संभावना कम दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नजर टेढ़ी हो गई है। गणतंत्र दिवस पर लोकतंत्र को शर्मिंदा करने वाली ट्रैक्टर परेड के उपद्रवियों की पुलिस को तलाश है और वादा खिलाफी करने वाले किसान नेता भी अब पुलिस के राडार पर हैं। दिल्ली का चप्पा चप्पा जहां किसान आंदोलन की ट्रैक्टर परेड में हुए उपद्रव को बयां कर रहा है, वहीं भारी सुरक्षा बल कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वालों से निपटने को तैयार खड़े हैं। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस के दौरान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव की जांच दिल्ली पुलिस ने तेज कर दी है। इस पूरे उपद्रव और हिंसा की एक रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। साथ ही पुलिस सीसीटीवी खंगालकर हर उस उपद्रवी को तलाश करने में जुटी है जिसने गणतंत्र दिवस के गौरवशाली पर्व के मौके पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मिंदा करने का काम किया। पुलिस ने उपद्रव पर 20 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। जानलेवा हमला, डकैती, तोड़फोड़ और हिंसा की कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया। एफआईआर में सैकड़ों अज्ञात के साथ 6 किसान नेताओं के नाम हैं। इसमें राकेश टिकैत, दर्शन पाल, राजिंदर सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह का नाम शामिल है। किसान नेताओं पर एनओसी की शर्तें तोड़ने का आरोप है। भड़काऊ भाषण वाले वीडियो की भी जांच की जा रही है। सोशल मीडिया की गतिविधि पर भी पुलिस की नजर है। हम अपनी बड़े जिम्मेवारी के साथ जो अग्रीमेंट के हिसाब से हम पीसफुल रैली करवाना चाहते थे, ये जो वायलेंस हुई है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करने की वजह से सब हुई है। इन सब जो वायलेंस हुई है इनमें सभी किसान लीडर्स भी शामिल रहे हैं। कुल मिलाकर के 394 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 25 से ज्यादा क्रिमिनल केस रजिस्टर किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसान नेताओं की वादा खिलाफी, तय रास्तों के बजाय मनमाने रास्ते पर प्रदर्शन करना और पुलिस से जानबूझकर गलत मंशा से भिड़ना इस पूरे उपद्रव की बड़ी वजह रही। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से चल रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर परेड की मंजूरी दी थी, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हुए उपद्रव ने इस पूरे आंदोलन पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वहीं 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से आम आदमी की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि आर्थिक व्यवस्थाओं को सुधारने की दिशा में मध्यवर्गीय कर्मचारी वर्ग और बाजार को बूस्टअप करने की बेहद आवश्यकता है। विचित्र सी स्थिति पैदा कर रखी है कि एक तो कई सारी टैक्स स्लैब बना दी हैं। अगर करंट ईयर में देखें 2 ऑप्शंस दिए हैं, जिसका मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। और उसके अलावा 5 लाख तक इनकम पे टैक्स नहीं है और 5 लाख 1 रुपये होते ही पूरा टैक्स है। तो ये अजीब सी जो नियम है जिसमें जो करदाता है पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड है, उस पे हमारा मेन है कि इसको थोड़ा क्लैरिफाई किया जाए और सैलरी क्लास, ईमानदार करदाता जिसको हम कहते हैं, जो पूरी तरह से अपना कर देता है क्योंकि उसका टीडीएस कट जाता है, तो उसको तो विशेष राहत की ज़रूरत है। 5 लाख तक इनकम पे कम से कम बिल्कुल कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। 10 लाख तक 10% करें और 10 से 20% और उससे ऊपर 30%। यही 3 टैक्स स्लैब होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे निकाय के ऋण की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
निकाय चुनाव का रण सज चुका है। कल 20 जिलों के 90 निकायों में सुबह 8 बजे से मतदान होगा। कैसी है तैयारियां, रिपोर्ट देखिए। सज गया निकाय का रण। नब्बे निकायों में होगा दंगल। अखाड़े में 9,930 पहलवान, 37 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतदान, 8,328 ईवीएम का इस्तेमाल, 30,000 कर्मचारियों की ड्यूटी। वो तारीख आ ही गई जिसका सभी को इंतजार था। 90 निकायों में दंगल के लिए सियासी पहलवान तैयार हैं। सूबे के 20 जिलों के 90 निकायों में 28 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। इनमें अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर जिले शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं के 3,035 वार्डों के लिए 5,253 बूथ बनाए हैं, जिसमें 29,51,835 मतदाता 9,930 उम्मीदवारों के भाग का फैसला करेंगे। इसमें 15,11,208 पुरुष, 14,40,565 महिलाएं और 62 थर्ड जेंडर शामिल हैं। निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा के मुताबिक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 37 पर्यवेक्षकों की निगरानी में 8,328 ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना काल में स्वस्थ और शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए 30,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कि कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ मतदान के दौरान किसी भी समस्या से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। हाल ही में हुए निगम और निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद जहां सत्ताधारी कांग्रेस उत्साहित है, वहीं बीजेपी सभी निकायों में कमल खिलाने का दावा कर रही है। किसके दावों में दम है और किसके दावे हवाई हैं, ये जनता की मुहर के बाद 31 जनवरी को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कल होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है, जहां मतदान कर्मियों को ट्रेनिंग के बाद रवाना किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर झालावाड़ की है, जहां बूथ कर्मियों को पारदर्शी और सुरक्षित मतदान के बारे में जानकारी दी गई। वहीं तीसरी तस्वीर डूंगरपुर की है और चौथी तस्वीर बूंदी की है, जहां ट्रेनिंग के बाद मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। राजस्थान में कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी बंद करने और फ्यूल चार्ज लगाने के फैसले के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस इस फैसले पर सफाई दे रही है, तो बीजेपी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस की सफाई। भारत सरकार जो हमारा सब्सिडाइज हमारा पैसा है टैक्सेशन का, हमारे GST का, वो हमारा हक का पैसा क्यों नहीं दे रहे? उनको मांग उठानी चाहिए। मैं हमारे 25 सांसदों से निवेदन करना चाहूंगी। बीजेपी पूछे सवाल। दिल्ली से तो पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। ये भी तो टैक्स वसूलते हैं, इनका भी तो कुछ काम होगा। कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी बंद क्यों? सब्सिडी पर सियासत। मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे सांसदों को भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ खाली भाषण देने से कुछ काम नहीं चलता है। आपको जनता ने जिम्मेदारी के साथ में चुन के भेजा है, तो आप अपने हक का पैसा भारत सरकार से लेके आइए और राजस्थान सरकार को सहयोग दीजिए। सुन लीजिए, सब्सिडी पर सियासत फुल ऑन है। ये सफाई सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसमें राजस्थान में कृषि कनेक्शन पर सब्सिडी बंद करने और फ्यूल चार्ज लगाने का फैसला लिया गया है। मैं हमारे 25 सांसदों से निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने उनको चुन के दिल्ली भेजा है, और क्या वो अपने हक के लिए, अपनी जनता के लिए वहां से हमारे हकों का पैसा नहीं ला सकते, जिससे हम जनता को यहाँ पे बराबर का हर चीज़ सहूलियत दिला सके, मुहैया करा सके। आज राजस्थान सरकार आर्थिक मंदी के दौर में भी प्रदेश को तरक्की दिलाना चाह